एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा। आज से हम अपने चैनल बेट हेल्थ केयर पर एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं और उस प्रोग्राम का नाम है खुशहाल किसान। खुशहाल किसान जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, इसमें हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम यही चीज़ बताएंगे कि हमारे सभी किसान भाई अपने पशु का या जहां पशु को पाल रखे हैं मैनेजमेंट के इस पार्ट को इस तरीके से करें ताकि उनको इस तरह की बीमारियों से उनका बचाव किया जा सके। किसान भाइयों से बताना चाहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम खुशहाल किसान को सफल बनावें, और सफल तभी होगा जब आप उसमें दिए गए सलाह को मानेंगे और उससे जब आपका पशु बीमार नहीं होगा तभी हमारा जो कार्यक्रम खुशहाल किसान होगा वो सफल होगा। पार्ट 1 में हम आपको ये बताएंगे कि ये जब हमारा पशु गर्भित हो, उस गर्भित पशु में आप 3 बातों को ध्यान रख लें। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी पशुपालक भाई हमारे इस वीडियो को देखें, अगर उनका पशु गर्भित है तो वो सिर्फ 3 बातों को ध्यान रख ले, और 3 बातों का ध्यान रख लेंगे और उसको अगर फॉलो कर लेंगे तो आपके पशु में जेर न गिरने की समस्या कभी भी नहीं आएगी। जेर न गिरने की समस्या एक बहुत ही विकराल समस्या होती है। जिन हमारे पशुपालक भाई के गाय या भैंस में ये समस्या आ जाती है उनको पता होगा कि इसकी वजह से कितनी समस्याएं आती है। सबसे पहला तो आप देखेंगे जिस पशु में जेर नहीं गिरता है उसको मेलोनिन निकालना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है, कई बार उसमें मेट्राइटिस हो जाती है, दूध का सिस्टम अलग से तबाह हो जाता है, जो हमारा एनिमल्स होता है उसका जो हेल्थ स्टेटस होता है, उसका जो शरीर होता है वो अलग से खराब हो जाता है। मतलब हमारे पशुपालक की जो आर्थिक स्थिति होती है वो अलग से खराब हो जाती है। मतलब जिस भी पशुपालक भाई के गाय या भैंस में जेर न गिरने की समस्या हो जाती है, मतलब जेर नहीं गिरता है, उसमें उसकी पूरी की पूरी उस बेट की पूरी आर्थिक स्थिति तबाह हो जाती है। मतलब वो किसान जिस उद्देश्य से उस पशु को पाला होता है उस उद्देश्य की वो पूर्ति नहीं कर पाता है, बल्कि उसमें उसको और ढेर सारा पैसा उसको वेस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए, और ये बीमारी इतना कॉमन होती जा रही है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पहले उठाया। मैंने जेर न गिरने के इससे पहले की वीडियो हमारे जिसमें मैंने कारण बताया था कि क्या क्या कारण ऐसा है जिसकी वजह से हमारे पशुओं में जेर नहीं गिरता है। आज हम खुशहाल किसान पार्ट 1 में यही बताएंगे कि आप 3 बातों का ध्यान रख लेंगे, तो 3 बातों का जब ध्यान रख लेंगे तो आपके पशु में ऐसी समस्या कभी नहीं आएगी। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब आप अपने पशु को कंसीव कराएं, कंसीव कराते समय ये जरूर ध्यान दें कि आपका पशु किस प्रजाति का है। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर साहिवाल है तो कोशिश करें साहिवाल का ही सीमन डलवाएं। अगर आपके पास वो फ्रीजियन है तो कोशिश करें फ्रीजियन का ही सीमन डलवाएं। अगर कोई मुर्रा भैंस है तो कोशिश करें मुर्रा भैंस का ही सीमन डलवाएं। नहीं तो कई बार समस्या क्या होता है कि एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर हमने किसी देसी गाय को ले लिया और उसमें जब हम फ्रीजियन का सीमन डाल देते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या आती है कि फ्रीजियन का बच्चे का जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है, और हमारा जो देसी गाय होता है वहाँ पे जो पेल्विक कैविटी होती है उसका साइज उतना ज़्यादा नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि जब बच्चा निकल रहा होता है, जब पार्चुलेशन हो रहा होता है तो बच्चा फंस जाता है या तो डिस्टोकिया हो जाएगा, और डिस्टोकिया जब होता है तो ज़्यादातर केस में जेर न गिरने की भी समस्या आ जाती है उसके साथ साथ। या डिस्टोकिया नहीं होता है तो स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है यूट्रस पे जब बच्चा बाहर पार्चुलेट कर रहा होता है, उस वजह से भी जेर न गिरने की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसलिए पहली बात को ध्यान रखें, कोशिश ये करें कि जब भी अपने पशु को सीमन डलवाएं या किसी सांड या भैंसे से क्रॉस करवाएं
तो जरूर ध्यान दें कि कोशिश ये करें कि सेम प्रजाति का होना चाहिए। सेम प्रजाति का नहीं मिलता है तो बॉडी साइज जरूर कंपेयर कर दें कि इसका जो बॉडी साइज है क्या उस प्रजाति की बॉडी साइज से मैच करता है कि नहीं करता है। तो नंबर 1 आपको ये ध्यान देना है। नंबर 2 जो हमारे सभी पशुपालक भाइयों को ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि अपने पशुओं को कीड़े की दवा समय पे जरूर दें। कीड़े के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको हमारे चैनल बेट हेल्थ केयर पे जा करके आप सर्च करके देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा शेड्यूल बता रखा है। तो दूसरा बात आपको जो ध्यान देना है वो कीड़े की दवा आपको पंचुअल देना है, प्रॉपरली देना है। बहुत सारे पशुपालक भाई हमारे इस वीडियो को देखेंगे, वो कहेंगे हमारे पशु को तो कीड़े की दवा मिली नहीं है। तो ये ध्यान दें, अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो कीड़े की दवा आप किसी डॉक्टर की सलाह लेकर के जो प्रेगनेंसी सेफ कीड़े की दवा है आप उसको जरूर दे दें। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण हमारा कारण है वो बैलेंस राशन का है। मतलब जो हम उनको 24 घंटा में दे रहे हैं, जो हमारे प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं उनको 24 घंटा में जो भी दाना दे रहे हैं, जो भी हम उनको चाहे सूखा चारा जो भी चीज़ हम दे रहे हैं खाने में, वो क्या दे रहे हैं वो बैलेंस होना चाहिए। और वो बैलेंस मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारा एक प्रेग्नेंट एनिमल्स है, एक गर्भित पशु है, और ये जो राशन हम आपको बताएंगे ये आपको देना कब है, ये ऐसा नहीं है कि डे 1 से देना है। ये आप स्टार्ट करेंगे 8वें महीने पे, मतलब 8.5 महीने या 8 महीने पे आप इसको स्टार्ट कर देंगे। और वो जो आप कॉम्बिनेशंस इसको कहीं आप नोट करके रख लीजिएगा और इस पे जरूर वर्क कीजिएगा। इस बैलेंस राशंस में जो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले सूखा चारा जो आपका रहेगा 4 से 5 किलोग्राम रहेगा। हरा चारा जो रहेगा वो 15 से 20 किलोग्राम रहेगा। और जो घर में हम दाना दलिया ये सारी चीजें बनाते हैं ये 2 से 3 किलोग्राम रहेगा। और जो हमारी खली होती है, चाहे हम सरसों की खली, क्योंकि अपने सबके उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सरसों की खली सबसे ज़्यादा फेमस होता है, तो किसी भी तिलहन का जो खली होता है, तेल निकालने के बाद जिस भी सीड से हम तेल निकालते हैं और उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो खली कहलाता है, वो खली हमारे पास 1 किलोग्राम होना चाहिए। किसी भी ब्रांडेड कंपनी का मिनरल मिक्सर जो आपको लेना है वो 50 ग्राम लेना है। और लास्ट में जो नमक लेना है साल्ट, वो 30 ग्राम लेना है। ये सारा का सारा जितना हमने आपको बताया, चाहे सूखा चारा हो, चाहे हरा चारा हो, चाहे आपका मिनरल मिक्सचर्स हो, चाहे आपका दाना हो, चाहे आपका खली हो, चाहे आपका नमक हो, ये सारा का सारा 24 घंटे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको प्रिपेयर करके और 24 घंटे के लिए उसको आप अपना सेट कर लेना है। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे एनिमल्स चरने के लिए जाते हैं वहाँ पे हरा चारा आपको इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि ग्रेजिंग के समय वो लगभग हरा चारा का मैक्सिमम पोर्शंस वो कवर कर चुके होते हैं। तो लेकिन जहाँ पे चरने के लिए नहीं ले जाते हैं वहाँ से 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा, जो सबसे चैलेंजिंग वर्क होता है हमारे सभी पशुपालक भाइयों के लिए, वो रहता है, वो आपको करना पड़ता है। इसको हम पास्चुरेशन तक आप कंटिन्यूस देते रहेंगे। अगर ये सारी चीज आप देते रहेंगे तो आपके पशु में न गिरने की जो समस्या आती है ये नहीं आएगी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत और सारी बीमारियां होती हैं जिनको भी ये कवर अप करता है। मैं अपने किसान भाइयों को ये हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको चिकित्सा कराने की नौबत आ गई तो जिस उद्देश्य से आपने अपने पशु को पाल रखा है उस उद्देश्य की कभी भी आप पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे हमारे जितने पशुपालक भाई हैं सबको मैनेजर बनने की आवश्यकता है। मैनेजर इस रिस्पेक्ट में, इस संबंध में कि आप अपने पशुओं का प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करेंगे। और जिस दिन आप ये सारा चीज सीख जाएंगे, पशुपालक जो पशुपालन करता है वो बहुत ही फायदे का सौदा आपके लिए साबित होगा। मैं अपने सभी किसान भाइयों को, अपने सभी व्यूअर को मैं ये बताना चाहूँगा
आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में भी इसको चर्चा करें और उनको अवेयर करें कि इस तरीके की जानकारियां हमारे इस चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पशुपालक भाई इस चीज़ को देखेंगे तभी वो जागरूक होंगे, और जब जागरूक होंगे तभी जिस उद्देश्य से हमारा खुशहाल किसान कार्यक्रम हम बना रहे हैं उसका पूर्ति हो पाएगा।